अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा बड़े इंपॉर्टेंट योग के बारे में है और ख़ास योग जब लगते हैं तो पोज़ीशन प्लैनेट्स की पोज़ीशन तब्दील होती है, मुस्बत तब्दीलियाँ आती तो आपके ज़हचे में आप मुस्बत एनर्जीज़ आती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और मुस्बत इवेंट्स आते हैं और ज़िंदगी में खुशी, कामयाबी, तरक्की या अरूज इंसान को मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करें ताकि आप इस वक़्त को ज़ाया ना करें बल्कि इसको सही इसकी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करके अपने आप को डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे वीनस की एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सारा वीनस जो है 19 मई को बुर्ज छोर में आ रहा है और यहाँ पे आके मलावा योग बनाएगा। मलावा योग उस वक़्त बनता है जब आपके ज़हचे के ख़ास घरों में मतलब सोर, मेज़ान, हौज़ के पहले, चौथे, सातवें, 10वें घरों में आता है, केंद्र के घरों में आता है, उसको मलावा योग कहते हैं। आमतौर पर वीनस की महापुरुष योग को जब मलावा योग बनता है तो भी ये कहा जाता है कि उसमें आपको तरक्की, कामयाबी, अरूज मिलेगा और जितनी भी ज़िंदगी की मादियात चीज़ें हैं, लग्ज़री या बैंक बैलेंस, अच्छा शरीकियात, खूबसूरत शरीकियात, आपका गाड़ी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो सब आपको मिल सकती हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी ज़हचे में मलावा योग लगा है या वीनस की पोज़ीशन अच्छी है और आप सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, तरक्की अरूज हासिल कर सकते हैं। लेकिन वीनस को ज़रूरी है कि वो हर तरह की नुक्सों से पाक हो, उसकी डिग्री मजबूत हो, अच्छे नक्षत्र में बैठा हो और उसका दशा दशा अंतर्दशा भी चल रही तो उसको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसके अष्टक वाले चार्ट में क्या चार्ट है, स्कोर वहाँ पे स्कोर अच्छा होना चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। टेक्निकल पॉइंट्स को हम एनालिसिस कर लेते हैं तो कोई भी वजह नहीं है कि अगर आप वीनस की मजबूती है, दो बुनियादी सितारे हैं, एक जुपिटर और एक वीनस, ये दोनों ही अगर ज़हचे में अच्छे बैठे हों तो बाकी एनर्जी को भी, बाकी कुंडली को भी बैलेंस कर लेते हैं। इंसानी ज़िंदगी में 2-3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है, एक तो माशी तरक्की और दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा हेल्थ। ये 3 चीज़ें वही इंसानी ज़िंदगी ज़्यादा मद्देनज़र महफूज़ करती है कि अगर आपके पास अच्छे वसाइल हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तब भी मसला है। दोनों चीज़ें हैं, अच्छी हैं, रिश्ते भी अच्छे हैं, वसाइल भी हैं, लेकिन हेल्थ नहीं है, बीमारी का शिकार हैं, तभी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेंगे, अच्छी तरीके अच्छी लाइफ गुजार नहीं सकेंगे। तो कॉम्बिनेशन है इन 3 बुनियादी चीज़ों का, माली वसाइल, माशी तरक्की, अच्छी सेहत और अच्छे रिश्ते। तो ये बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में तमाम ये तीनों ये ट्रायंगल मुकम्मल हो रही हो, तो वो ज़िंदगी में हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। तो अब ये मलावा योग जो है किन जब वीनस की एनर्जी मिलेगी तो तमाम ग्रुप पे क्या इफेक्ट आएगी, कौन सा अल्फाबेटिकल है, वो क्या फ़ायदा हो सकता है और एक बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौज़ तक तमाम 12 बुर्ज को हम डिस्कस करेंगे, उनकी एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे, उनसे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, एक ओवरऑल व्यू सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुर्ज हमल है, इनके सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस में आपको जो इफेक्ट आएगा, आपके ज़राए आमदन में इजाफा होगा, फैमिली लाइफ बेहतर होगी, फैमिली में शादी मंगनी के इवेंट हो सकते हैं, आपके बोलचाल के मामले में बेहतरी आएगी, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, खाना फूडी हो सकते हैं, खाने पीने के मामले में बेहतरी आ सकती है। प्लस आपके जो जितने भी रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा हो सकती है। बुर्ज हमल में जो हरूफ होते हैं अलिफ, लाम, ऐन और छोटी ये, इन हरूफ को रियासिन को बेनिफिट पहुंच सकता है। और जो मलावा योग है ये 19 मई से लेकर 13 जून तक रहेगा। ये डेट नोट कर लें। इस वक्त आपको से कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं और अपनी जहाँ पे कमी ऐसा इवेंट का बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपका रिश्तों में कमी बेशी है, कोई इख्तिलाफात हैं, तो ये प्लानट की एनर्जी को यूज़ करें या फिट करें तो आपको सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट से आप वो अपनी पुरानी कशीदगी को दूर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हैं। बुर्ज सोर इनके फर्स्ट हाउस में केंद्र का घर, यहाँ पे इनको ये योग लगेगा, मलावा योग और फर्स्ट हाउस से अमल का बेनिफिट मिलेगा। उनके जो हरूफ हैं बे और दाल हैं। फर्स्ट हाउस में जब ये इफेक्ट आएगा तो आपकी जो मामला में बेहतरी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ग्रोमिंग करेगी, आपको हेल्थ बेहतर होगी, आपकी कम्युनिकेशन के मामले बेहतर होंगे, रिलेशनशिप में बेहतर होंगे। पहले साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपके माली वसाइल भी हासिल होंगे, आपकी ट्राइन एक्टिवेट होगी तो फिर पहला 5वां 9वां घर भी एक्टिवेशन होगा। तो उस लिहाज से आपकी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी, आपके जो है लोगों के साथ तो तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके साथ जो आपके औलाद मोहम्मद नाम के मामले में बेहतरी आएगी, नसीब भी आप रहेगी, नसीब किस्मत भी खुलेगी, तमाम मामलों में बेनिफिट पहुँचेगा। बुर्ज जोज़ा 12वें घर में इफेक्ट आएगा। वीज़ा इमिग्रेशन की कोशिश करें तो कामयाब हो सकते हैं, सफ़र हो सकता है।
जो लोग जिनका तलक काफ से है उनमें बेनिफिट हो सके, ये हरूफ अल्फ़ाबेटिकल है इस चीज़ के। इसके अलावा जो लोग सफ़र करते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इमिग्रेशन, ट्रेडिंग, कारोबार, फ़िल्म इंडस्ट्री और जितने भी सोशल नेटवर्किंग से तल्लक है, सब में बेनिफिट होगा उसमें। और जो 17वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा, 11वें घर में प्लैनेट वीनस आ रहा है और 11वें भांजे का कॉम्बिनेशन बनेगा। हे और हे छोटी हे जो अल्फ़ाबेटिकल है, ये हरूफ हैं। 11वें घर का तल्लक आपके सोशल नेटवर्किंग का, आपके बड़े मेहमानों से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। सोशल नेटवर्किंग में आपकी शनाख्त बनेगी, माशरे में शनाख्त बनेगी, लोगों की आपकी रीच बढ़ेगी। अगर आप यूट्यूबर हैं या इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो आपकी रीच बढ़ेगी। रीच का मतलब कि लोगों तक आपका पैगाम ज़्यादा पहुँचेगा, आपको बेनिफिट पहुँचेगा इस लिहाज से। और आपके जो जितनी माज़ी में मेहनत की थी, आपने हार्ड वर्किंग की थी, उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छे तरीके से मिल सकेगा। बुर्ज असद 10वें घर में होगा, 10वें में कॉम्बिनेशन बनेगा, 10वें चौथे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे इनके जो अल्फ़ाबेटिकल मीम होते हैं, 10वें घर में आपको ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, आपके बिज़नेस प्रोफ़ेशन में ग्रोथ होगी, बिज़नेस आपका बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। इसके साथ आपके जो समाजी सेहत में इज़ाफ़ा होगा। अगर किसी ऐसे शोबे से काम करते हैं, जिसमें लोगों की शनाख्त होनी चाहिए, पब्लिक डीलिंग। बुर्ज असद वाले अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, उनको घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर के पेंट, दूसरी तज़ीन की तरफ फोकस हो सकते हैं, मामलत में गुड डेवलपमेंट हो सकते हैं, फैमिली में सुकून हासिल हो सकता है, घरेलू पीस हासिल हो सकता है, इस सारे मामलों में उनको बेनिफिट हासिल हो सकता है। बुर्ज सुमला 9वें घर में ये ट्रांजिट होगा, 9वें तीसरे का कॉम्बिनेशन बनेगा। काफ और काफ छोटी अल्फ़ाबेटिकल है, काफ और काफ का कताब वाला, काफ कैंची वाला। इस लिहाज से बेनिफिट ये होगा कि आप जो बैरून सफ़र कर सकते हैं, रूहानी सफ़र कर सकते हैं, अच्छे सादा से मिले तल्लुकात आपके बेहतर हो सकते हैं, वालिद से तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। आपकी लाइफ में सेकंड लाइफ पार्टनर शामिल हो सकता है। इसके साथ आपको ये भी बेनिफिट हो सकता है कि आप बैरून सफ़र के अला तरीन के लिए जा सकते हैं। बिज़नेस ग्रोथ, एक्सपेंशन और आपके रूहानी तरह और रूहानी मामलात में, कानूनी मामलात, सब मामलों में बेहतरी आएगी। बुर्ज मिज़ान 8वें घर और 8वें घर के जैसे दूसरे घर में कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरे घर में वीनस आ रहा है और रे, ते और तोई, ये अल्फ़ाबेटिकल है। मिज़ान के लिहाज से मिज़ान का ऑन साइन है और ज़ाती सितारा, लेकिन 8वें घर में पोज़ीशन अच्छी नहीं होती। 8वें घर में जो कुछ सितारा आता है तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन पैदा करता है, हादसे, परेशानियाँ, ऑपरेशन, हादसा, इन चीज़ों को इन जैसे इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन बेनिफिट ये होता है कि अगर आप अरूम मख्फ़ी से तल्लुक़ रखते हैं या सर से तल्लुक़ रखते हैं, इन तमाम मामलों में बेनिफिट होगा। अगर विरासत से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, वो हल हो सकते हैं। ये सारे मामलों में आपको बेनिफिट हो सकता है। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 7th हाउस में कॉम्बिनेशन बनेगा। 7th और 1st का कॉम्बिनेशन बन रहा है। नून, ये छोटी ये, ज़े, ज़ोए, ज़ोए, तोए, ये हरूफ हैं इसके। और बुर्ज स्कॉर्पियो वालों को बेनिफिट ये होगा कि आपको अच्छा खूबसूरत तरीक़ात मिल सकता है, उसके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। और जुपिटर भी का साथ होगा यहाँ पे, तो दोनों सितारों की मजबूती एनर्जी की वजह से आपको बेनिफिट होगा कि अच्छी शराकतदारी मिल सकती है, कोऑर्डिनेशन हो सकती है। जो भी आपके पब्लिक इमेज डेवलप हो सकता है, जो पब्लिक में मशहूर हो सकते हैं, इस सारे मामलों पे आपको प्लस हो सकता है। बुर्ज कौस 6ठे घर में छठे बालों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ से मुताबिक की ज़रूरत है। शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों पे फोकस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके जो साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई फीमेल कोऑर्डिनेशन हो सकती है, फीमेल मातहत लोग आ सकते हैं जिनके साथ कोऑर्डिनेशन आपका हो सकता है। प्लस यहाँ पे ये जो कर्ज लेन देन के मामले उसमें भी आसानी पैदा हो सकती है आपकी। बुर्ज जती कैप्रिकॉर्न 5वें घर में कॉम्बिनेशन बन रहा है। चे, खे, गाफ, ये हरूफ है इसके और 5वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आपकी मंगनी हो सकती है, पसंद का महबूब मिल सकता है, किसी जिनसे मुखालिफ की तरह रजू हो सकता है, कोई लॉटरी इनाम निकल सकता है, सारे बेनिफिट मिल सकते हैं आपको यहाँ से। बुर्ज जद 4th हाउस में होगा। यहाँ पे आप घर की आराइश तज़ीन कर सकते हैं, घर में कोई बेनिफिट हो सकता है, ज़मीन प्रॉपर्टी के सेल परचेज में बेनिफिट ले सकते हैं, घरेलू सुकून आपको मिल सकता है, मेंटल पीस मिल सकती है, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इन चीज़ों की तरफ फोकस हो सकते हैं, इनमें डेवलपमेंट हो सकती है। बुर्ज हौत तीसरे घर में कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 9 का कॉम्बिनेशन है। करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। आपके जो जितने भी हल्का बाब में जो लोग हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, अगर उनके साथ इख्तिलाफ़ात है तो ये वक्त अच्छा है कि उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके अपने मामलों को बेहतर कर सकें। तो मजमूई तौर पर ये वक्त अच्छा है, इस वक्त को सही तरीके से यूज़ करें
اور اس کی انرجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات میں بہتری لائیں، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو 3 نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شکریہ ہمیشہ۔